कभी सोचा है दोस्तों, एक छोटी सी बकरी कैसे एक ताकतवर कसाई को हरा सकती है? कैसे चालाकी और समझदारी किसी भी खतरे को हरा सकती है? आज की कहानी में आप जानेंगे जब एक मासूम सी बकरी ने अपनी जान बचाने के लिए एक लोभी कसाई को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। दोस्तों, अगर आपको चालाकी, बुद्धि और सीख से भरी कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी लाइक बटन दबाइए और किड्स डे स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी देती है नई सोच, नई सीख। एक हरे भरे गांव में रहती थी एक प्यारी सी बकरी मीना। वो गांव की सबसे प्यारी, चंचल और समझदार बकरी थी। हर सुबह वो खेतों में जाती, बच्चों के साथ खेलती और दोपहर को पेड़ की छांव में आराम करती। गांव के बच्चे अक्सर कहते, मीना तो हमारी दोस्त है, वो हमसे बातें भी समझती है। मीना को सब प्यार करते थे क्योंकि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन जैसा कहा जाता है, जब फूल खिलते हैं तो कांटे भी साथ उगते हैं। उसी गांव में एक दिन आया भोलू कसाई। भोलू बाहर से तो साधारण था, लेकिन अंदर से बहुत लोभी। वो हर चीज में लालच देखता था और जब उसने मीना को देखा, उसकी आंखों में रुपयों की चमक आ गई। भोलू ने मीना को देखा और बड़बड़ाया, वाह कितनी मोटी और सुंदर बकरी है, अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मेरा महीना बन जाए। वो धीरे धीरे मीना के पास पहुंचा। मीना ने उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा। वहाँ प्यार नहीं, लालच चमक रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि ये आदमी कुछ गलत सोच रहा है। मीना बोली, भोलू भाई आप ऐसे क्यों देख रहे हो? भोलू बोला, अरे कुछ नहीं मीना, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। मीना मुस्कुराई, घर क्यों? भोलू बोला, बस यूं समझो कि तुम वहाँ आराम करोगी। मीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो समझ गई ये आराम नहीं, खतरे की घंटी है। मीना ने मन ही मन सोचा, अगर मैं भागूंगी तो ये पीछा करेगा, लेकिन अगर मैंने इसे धोखे से अपने रास्ते पर लगाया तो खुद ही जाल में फंस जाएगा। वो बोली, भोलू भाई अगर आप सच में मुझे साथ ले जाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। लेकिन भोलू बोला, लेकिन क्या? मीना ने कहा, यहाँ गाँव में सब मुझे जानते हैं, अगर किसी ने देख लिया कि आप मुझे ले जा रहे हैं तो पूरा गांव आपको पकड़ लेगा। एक जगह है जंगल के अंदर पुराना मंदिर, वहाँ कोई नहीं आता, अगर आप चाहो तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, फिर आपको कोई नहीं देखेगा। भोलू के दिमाग में जैसे ही घंटी बज उठी, वाह ये तो खुद ही जाल में आ रही है। उसने तुरंत हामी भरी, चलो मीना रास्ता दिखाओ। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो चुका था और हवा में हल्की ठंडक थी। मीना आगे आगे चल रही थी, भोलू पीछे पीछे। रास्ते में पत्तों की सरसराहट और पंछियों की आवाजें गूंज रही थी। भोलू को रास्ता अजीब लग रहा था। वो बोला, मीना तू तो बहुत अंदर ले जा रही है। मीना बोली, हाँ भोलू, बस थोड़ी दूर और वहाँ सुरक्षित जगह है। रास्ते में एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, मीना कहाँ जा रही हो? मीना मुस्कुराई, बस भोलू भाई के साथ थोड़ा घूमने। लोमड़ी ने भालू को देखा और फुसफुसाई, सावधान रहना मीना, ये आदमी भला नहीं। मीना मुस्कुराई, मुझे पता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक पुराने मंदिर के पास पहुँचे। वो मंदिर जंगल के बीचों बीच था। मंदिर के पास एक गहरी खाई थी जो नीचे तक अंधेरे में जाती थी। मीना बोली, भोलू भाई यही वो जगह है, यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन जानते हो इस मंदिर के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है। भोलू की आंखें चमक उठी, खजाना? अगर ये मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊँ। मीना ने कहा, हाँ पर वो खाई के नीचे है, झांक कर देखो। भोलू खाई के किनारे गया और झांकने लगा। वो नीचे अंधेरे में देखता रहा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मीना बोली, थोड़ा और झुक कर देखो, तभी खजाना दिखेगा। भोलू झुका, थोड़ा और झुका और तभी मीना ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया। भोलू खाई में गिर पड़ा। खाई से आवाज आई, मीना मुझे बचाओ, मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा। मीना ऊपर से बोली, भोलू अगर तुम लालच नहीं करते तो आज यहाँ नहीं गिरते। याद रखना, जो दूसरों को धोखा देने जाता है अक्सर खुद ही धोखे में गिर जाता है। भोलू की आवाज धीमी होती गई। मीना ने एक आखिरी बार कहा, कभी भी किसी मासूम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना। फिर वो पलटी और धीरे धीरे जंगल से बाहर चली गई। सुबह हुई, गाँव के बच्चे खेत में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने
ने देखा मीना लौट आई। बच्चे दौड़कर आए, मीना तुम कहाँ चली गई थी? मीना मुस्कुराई, बस थोड़ी देर घूमने गई थी और हाँ, एक लोभी आदमी को सबक सिखा कर आई हूँ। बच्चे बोले कैसा सबक? मीना बोली कि लालच कभी किसी का भला नहीं करता और समझदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। बच्चों ने तालियां बजाई, मीना की जय। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी का लालच मत करो। चालाकी और समझदारी हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। भोलू कसाई ने बकरी को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी अपनी चाल उस पर ही भारी पड़ गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक बटन दबाएं, कमेंट में लिखिए समझदारी की असली ताकत क्या है, और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किड्स डे स्टोरी क्लब को।